वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। अक्सर हर कम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं। उसी दिशा में एक प्रयास है और इस टेस्ट में है 20 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। हमें फाइंड आउट करना है कंटेक्स्ट के हिसाब से कौन सा फ्रेजल वर्ब करेक्ट होगा। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला कर रहा है व्हाइल दे वर ऑन हॉलीडे देयर हाउस वाज ब्रोकन, फिर यहाँ पर डैश एंड सम वैल्यूएबल पेंटिंग्स वर स्टोलन। जब वो हॉलीडे में मतलब छुट्टियों पर बाहर गए थे तो उनके घर में क्या हुई थी, चोरी हुई थी और कुछ वैल्यूएबल पेंटिंग निकाल दिए गए थे। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? डाउन, इनटू, अबाउट, अवे। अब हमें बताना है यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा। तो देखिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा ब्रोकन इनटू। ब्रेक इनटू जो होता है फ्रेजल वर्ब, ब्रेक इनटू, इसका मतलब है किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना या फिर बर्गलाइज्ड मतलब डकैती डालने के नियत से घुसना और सामान वगैरह चोरी कर लेना। तो यहाँ पर जो कंटेक्स्ट के हिसाब से सबसे सुटेबल होगा वो हो जाएगा इनटू इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रेक इनटू का पास्ट है ब्रोकन इनटू, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक इनटू, मतलब ज़बरदस्ती घर में घुसना, फोर्सफुली एंटर करना सामान चुराने के नियत से, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है बाय द वे आई हैव जस्ट हर्ड दैट राकेश एंड रेखा हैव डैश देयर एंगेजमेंट। बाय द वे मैंने सुना है, मैंने क्या सुना है, राकेश और रेखा हैव डैश देयर एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि मुझे खबर लगी है कि राकेश और रेखा ने अपने एंगेजमेंट तोड़ दी है। तो अब इस केस में हम देखें यहाँ पर रिश्ता तोड़ने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है। 4 हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। ब्रोकन इनटू, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन अवे, अब ब्रोकन अप। अब कंटेक्स्ट के हिसाब से हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ कह रहा है कि रेखा और राकेश ने अपने इंगेजमेंट को तोड़ दिया है। तो इसके लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे वो हो जाएगा ब्रेकअप। अभी आपने सुना होगा अक्सर कि ब्रेकअप हो गया है मतलब जो रोमांटिक रिलेशन इन किसी दो के बीच में था वो एंड हो गया है, मतलब ब्रेकअप माने रोमांटिक रिश्ता ख़त्म हो जाना, उसी का पास्ट हो जाएगा ब्रोकन अप। तो है यहाँ पर ब्रोकन अप, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ब्रोकन अप देयर एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर अ बिटर डिस्कशन, मतलब तीखी विवेचना होने के बाद, आफ्टर अ बिटर डिस्कशन दे वेंट डैश ईच अदर, माने 2 लोगों के बीच में कुछ तीखी विवेचना हुई या तीखा डिस्कशन हुआ, उसके बाद देखिए क्या कहना चाह रहा है। वेंट के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा, एट लगेगा, ऑफ लगेगा या फिर ओवर लगेगा। तो देखिए इसके साथ लगेगा वेंट ओवर, डिस्कशन दे वेंट ओवर। अच्छा, वेंट ओवर का क्या मतलब होता है, वेंट ओवर अच्छा, वेंट ओवर का मतलब क्या होता है? वेंट ओवर का मतलब होता है किसी भी विषय पे या किसी भी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करना या हर पहलू को एग्जामाइन करना। वेंट ओवर का मतलब डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की गहराई से एग्जामिनेशन, तो उसको हम कहते हैं माफ करना वेंट ओवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट ओवर। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी से बात हो रही है। तो ए बी से क्या कहता है, देखिए कहता है, ए कहता है द न्यू बॉस लुक्स अ बिट सीरियस डज नॉट ही, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू लाइक हिम। यह जो नया बॉस है यह कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहते हैं,
मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये पसंद आएंगे। इस पर बी क्या कहता है? इस पर बी कहता है ओह कम ऑन जॉन, ओह कम ऑन जॉन, यू कांट गो डैश अपीयरेंस, ही इज़ प्रोबेबली वेरी नाइस। मतलब ए बी से कहता है कि जो नया बॉस है वो सीरियस है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पसंद कर पाऊँगे। इस पर बी क्या कहता है? जॉन यू कांट गो। अच्छा देखिए, अब गो के साथ यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा और उसका क्या मतलब निकल करके आएगा, कंटेक्स्ट के हिसाब से यही हमें फाइंड आउट करना है। अब किसी का अपीयरेंस देख के उसको जज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगेगा वो हो जाएगा गो बाई। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब होगा वो हो जाएगा गो बाई। अच्छा, गो बाई का क्या मतलब होता है? गो बाई का मतलब होता है किसी को उसके अपीयरेंस के हिसाब से जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ हिज अपीयरेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गो बाई। गो बाई माने किसी को उसके पहनावे से या उसकी दिखने में कैसा है इसको देख करके जज करना। तो गो बाई होता है मतलब जज समवन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नो वन रियली बिलीव्ड इट व्हेन द न्यूज़ केम दैट टाइटैनिक हैड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें इन 4 फ्रेजल वर्ब यहाँ मौजूद हैं, गॉन अवे, गॉन डाउन, गॉन आउट, गॉन बाई। हमें बताना है कि यह कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ होगा। तो देखिए, जब भी टाइटैनिक जो जहाज़ था जब यह डूबा तो अचानक से जब न्यूज़ आई तो लोग भरोसा नहीं कर पाए कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज़ भी डूब सकता है, ठीक है। तो अब जहाज़ डूबने का यहाँ पर मतलब हमसे जानना चाह रहा है, तो इसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा, आइए फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो जहाज़ डूबने के लिए वो हो जाएगा गॉन डाउन, मतलब पानी में डूब गया, गॉन डाउन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉन डाउन। गॉन डाउन का क्या मतलब हुआ? गॉन डाउन का मतलब होता है संक, माने डूब जाना, सिंक। गॉन डाउन, गो डाउन मतलब प्रेजेंट में है, गॉन मतलब पास्ट में हो गया, गॉन डाउन मतलब संक, सिंक, संक, ठीक है, संक। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से गॉन डाउन का मतलब होता है डूब जाना, तो गॉन डाउन मतलब संक, ठीक है, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई हैव बीन अफ्रेड ऑफ डॉग्स एवर सिंस अ लार्ज केनाइन डैश मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। क्या कह रहा है? आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों का भय लगता है। जब से मुझे बचपन में एक बड़े से कुत्ते ने काटा था तब से मुझे डॉग से भय लगता है। यहाँ पर डॉग्स लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉग्स लिखा हुआ है और यहाँ पर केनाइन। केनाइन का भी एक तरह से मतलब होता है डॉग्स या फिर भेड़िया या फिर सियार, ऐसा कोई भी जानवर जिसके केनाइन जो नुकीले दांत वाले होते हैं, जो इस जाति का प्राणी होता है उसको हम केनाइन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉग्स चूँकि मेंशन किया हुआ है तो केनाइन मतलब भी डॉग्स होगा। तो बचपन में मुझे कुत्ते ने काटा था इसलिए मुझे कुत्ते का भय रहता है। अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखना चाहते हैं कि इन 4 जो यहाँ फ्रेजल वर्ब दिए हैं, वेंट फॉर, वेंट आफ्टर, वेंट टू, वेंट ओवर, कौन सा करेक्ट फिट बैठता है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा? देखिए वेंट फॉर करेक्ट होगा, वेंट फॉर। वेंट फॉर, अच्छा वेंट फॉर का मतलब क्या होता है? वेंट फॉर का मतलब होता है अटैक, अटैक करने के नियत से किसी पे झपट्टा मारना या कूदना, ठीक है। वेंट फॉर मतलब झपट्टा मारा, अटैक किया, आक्रमण किया, नुकसान करने की दृष्टि से। तो यहाँ पर वेंट फॉर हो जाएगा करेक्ट फ्रेजल वर्ब। इस कॉन्टेक्स्ट में वेंट फॉर का मतलब होता है अटैक करना या झपट्टा मारना, नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बाय द वे बिल, हाउ मच डिड दैट रीजेंसी डेस्क गो डैश इन द ऑक्शन ऑन सैटरडे।
यहाँ कोई बिल से पूछ रहा है हाउ मच डिड दैट रीजेंसी डेस्क गो, मतलब कोई ऑक्शन जब होता है, नीलामी होती है, तो उसमें कई डेस्क लगे रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं, उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया रहता है। तो कोई बिल से पूछ रहा है कि बिल बताओ तुम कि जो रेडेंसी डेस्क वाले थे वो जो सैटरडे के ऑक्शन में कितने बोली लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह हो रहा है कंटेक्स्ट का कि बोली लगाया था कितना, रेजेंसी डेस्क वालों ने कितना बोली लगाया था। अब बोली लगाने के लिए यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब गो के साथ मिल करके वर्ब कौन सा लगाएं कि इस कंटेक्स्ट में उसका सही आंसर निकल करके आए। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो होगा डेस्क गो फॉर जो फ्रेजल वर्ब होगा, यहाँ पर ऑक्शन में नीलामी की बोली लगाने के लिए गो फॉर का यूज़ हम करेंगे। गो फॉर का मतलब होता है सोल्ड फॉर अ पार्टिकुलर अमाउंट रीजेंसी डेस्क गो फॉर इन द, ठीक है, तो गो फॉर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है द डॉग वेंट द बेगर एंड सी साउटेड हेल्प, द डॉग वेंट। अच्छा, वेंट के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था वेंट फॉर, गो फॉर मतलब होता है अटैक करना, वेंट फॉर द बेगर मतलब भिखारी को देख करके उस पर अटैक किया, तो भिखारी चिल्लाया हेल्प, वेंट फॉर माने अटैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए बी से कह रहा है एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट, फिर बी क्या कहता है, सॉरी टू मिस्टर गिल बट यू आर वांटेड ऑन द फोन, इट्स योर वाइफ। सॉरी टू, फिर यहाँ पर कह रहा है मिस्टर गिल बट यू आर वांटेड ऑन द फोन, आपकी पत्नी आपको फ़ोन पर बुला रही है। 4 ऑप्शंस हैं, बट इन, गेट थ्रू, स्टॉप ओवर, गो ओवर। हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सॉरी टू बट इन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बट इन। बट इन का मतलब क्या होता है, बट इन का मतलब होता है बीच में इंटरप्ट करना। बट इन का मतलब होता है बीच में इंटरप्ट करना। ठीक है, तो सॉरी टू बट इन, इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहते हैं मिस्टर गिल, बट आपकी पत्नी आपको फ़ोन पर बुला रही है, तो ये हो जाएगा बट इन करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है आई एम अफ्रेड मिस्टर श्यामलाल हैज़ बीन डैश आस्क्ड टू गो समवेयर एल्स ऑन बिजनेस। आई एम अफ्रेड, मुझे भय है, मिस्टर श्यामलाल हैज़ बीन ऑन बिजनेस आस्क्ड टू गो समवेयर एल्स, मतलब हमें ऐसा फ्रेजल वर्ब लिखना है जिसका मतलब होगा आस्क्ड टू गो समवेयर एल्स। ठीक है, 4 है फ्रेजल वर्ब, पुट ऑन, कॉल्ड अवे, गॉट इन, कॉल्ड फॉर। ठीक है, हमें बताना है सही कौन सा होगा। हमें बताना है सही कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉल्ड फॉर हैज़ बीन कॉल्ड फॉर मतलब आस्क्ड टू गो समवेयर एल्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय द वे पीटर, फिर यहाँ पर डैश, पेड अ शॉर्ट विजिट बट यू वेर आउट सो आई टोल्ड हिम टू कम एंड सी यू टुमारो। बाय द वे पीटर, यहाँ पर पेड अ शॉर्ट विजिट, पेड अ शॉर्ट विजिट के लिए कौन सा हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे, यही लिखना है हमें। बाय द वे पीटर कॉल्ड बाई, करेक्ट हो जाएगा कॉल्ड बाई, बट यू वेर आउट। बाय द वे पीटर कॉल्ड बाई मतलब पीटर यहाँ पर
थोड़े समय के लिए आए थे, लेकिन आप जब नहीं थे तो हमने उन्हें कल आने का कह दिया। तो कॉल्ड बाय माने शॉर्ट विजिट। कॉल्ड बाय माने शॉर्ट विजिट, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सेल आई डैश कलेक्ट यू ऑन माई वे टू वर्क। अच्छा, क्या काम पे जाते समय मैं आपको कलेक्ट करने का मतलब ले चल सकता हूँ? 4 ऑप्शंस हैं, कॉल ऑफ, ब्रिंग ऑन, कॉल फॉर, कॉल अवे। हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए, करेक्ट आंसर होगा कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब कलेक्ट करना। कॉल फॉर माने कलेक्ट करना, ठीक है। किसी को कार से या फिर किसी गाड़ी से या किसी भी चीज़ से कलेक्ट करके अपने साथ कहीं ले जाने को हम कहते हैं कॉल फॉर, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आई वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ व्हेन द लाइट्स डैश। मैं जस्ट बात करके निकल ही रहा था जब लाइट क्या हो गया? लाइट चला गया है। लाइट चला जाने को क्या कहते हैं? लाइट चले जाने को कहते हैं वेंट ऑफ। वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का क्या मतलब होता है यहाँ पे? वेंट ऑफ का मतलब होता है, वेंट ऑफ का मतलब होता है स्टॉप्ड वर्किंग या पावर कट या जो भी इस कंटेक्स्ट में फिट बैठता है। वेंट ऑफ मतलब स्टॉप सडनली। अब लाइट अचानक से कट जाती है तो उसको हम बोलते हैं पावर कट, वही वेंट ऑफ माने स्टॉप सडनली, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? देखिए, अगला कह रहा है अ बॉम्ब डैश एक्सप्लोडेड इन टाउन सेंटर किलिंग 3 पीपल एंड इंजरिंग 25 अदर्स। सेंट्रल टाउन में क्या हुआ? टाउन सेंटर में क्या हुआ? बम धमाका हुआ जिससे 3 लोग की जान गई और 25 अदर घायल हुए। अब बॉम्ब, अच्छा बॉम्ब फटना। बॉम्ब फटना को हम फ्रेजल वर्ब यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्या होगा? वेंट ऑन, वेंट ऑफ, सेट ऑन, सेट ऑफ। तो वेंट ऑफ, बम फटने को हम यहाँ पर कहेंगे वेंट ऑफ। वेंट ऑफ माने एक्सप्लोडेड। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्या कह रहा है? देखिए, अगला कह रहा है डोंट ईट दैट चीज़, इट इज़, उस चीज़ को मत खाओ। क्या हो गया भैया? ख़राब हो गया। अच्छा, ख़राब होने का फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा? देखिए, पहला है गॉन अवे, गॉन आउट, गॉन ऑफ, गॉन डाउन। तो जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पर होगा ख़राब होने के लिए वो हम करेंगे गॉन ऑफ। गॉन ऑफ मतलब खाने लायक नहीं बचना, ख़राब हो जाना, उसको कहेंगे गॉन ऑफ। मतलब स्पॉइल्ड। गॉन ऑफ मतलब स्पॉइल्ड और बिकम इनएडिबल, और बिकम इनएडिबल, ठीक है। गॉन ऑफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू द विंड स्क्रीन, आई कॉन्ट इवन मेक डैश वेयर द रोड इज़। विंड स्क्रीन के माध्यम से बाहर देखना बहुत मुश्किल है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ रोड जा कहाँ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास मेक, इवन, मेक के बाद हमें क्या लगाना है? देखिए, अप लगाना है, आउट, इनटू, ओवर। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेक आउट। मेक आउट। मेक आउट का क्या मतलब होता है? देखिए, मेक आउट का मतलब होता है कोई चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड समथिंग ना, कोई चीज़ को समझना। कंटेक्स्ट के हिसाब से तो यही है कि मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझने में जो कठिनाई हो रही है या जो प्रॉब्लम आ रही है उसी को हम कहते हैं मेक आउट। तो मेक आउट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? देखिए, अगला कह रहा है ही हैड सच ए स्ट्रॉन्ग एक्सेंट दैट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू डैश व्हाट ही वॉज सेइंग। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, मेकअप, मेक आउट, मेक ओवर,
और मेकअप, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेकआउट। मेकआउट का मतलब होता है समझने में परेशानी झेलना। मेकआउट माने समझने में परेशानी झेलना। मेकआउट। स्ट्रगलिंग इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ठीक है, मेकआउट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सडन ड्रॉट कॉज द कैंडल टू डैश स्टॉप बर्निंग। सडन ड्रॉट कॉज द कैंडल टू स्टॉप बर्निंग का मतलब क्या होता है, जलना बंद हो जाना अचानक से। 4 फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ, कट ऑफ, गो आउट। तो देखिए हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। गो आउट, कैंडल गो आउट मतलब स्टॉप बर्निंग। गो आउट माने स्टॉप बर्निंग, बंद हो जाना। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है व्हेन द मीटिंग हैड फिनिश्ड दे वेंट डैश द प्लान वंस अगेन। व्हेन द मीटिंग हैड फिनिश्ड, जब मीटिंग खत्म हो गया, दे वेंट डैश द प्लान वंस अगेन। 4 हमारे पास फ्रेजल वर्ब होंगे, वेंट अप, वेंट ऑन, वेंट ओवर, वेंट डाउन। ठीक है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट होगा वेंट ओवर। वेंट ओवर का मतलब क्या होता है, रिव्यू करना। वेंट ओवर मतलब रिव्यू करना, किसी भी चीज़ को जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको एक बार से दोबारा रिव्यू करना, तो वो हो जाएगा वेंट ओवर। ठीक है, इस टेस्ट का आज लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या कह रहा है, हैव अ पीस ऑफ केक। क्या कह रहा है, हैव अ पीस ऑफ केक एवरीवन, देयर शुड बी एनफ टू। हर कोई एक केक का टुकड़ा ले, देयर शुड बी एनफ टू। एनफ टू के बाद हमें यूज़ करना है कौन सा फ्रेजल वर्ब, गो डाउन, गो अलोंग, गो अराउंड, गो ओवर। तो देखिए करेक्ट हो जाएगा गो राउंड। गो राउंड का क्या मतलब होता है, गो राउंड का मतलब होता है, देखिए गो राउंड का मतलब होता है टू बी सफिशिएंट, सफिशिएंट और अवेलेबल फॉर एवरीवन। कंटेक्स्ट के हिसाब से गो राउंड का जो यूज़ हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ, गो राउंड। तो दोस्तों आज के टेस्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इस 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।